और बांग्लादेश में अब इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश में कुर्बतें बढ़ रही हैं यस। और बांग्लादेश उस तरीके से एक अलाय नहीं है इंडिया का जैसे कि पहले था। तो ये जो आप जिक्र कर रहे हैं सिलिगुड़ी कॉरिडोर, इसको जी चिकन नेक भी कहा जाता है। जी जी। जी। जहां से इन फोर्सेस ने गुजरना है, ये 4.5 लाख फोर्सेस। हमने जब कभी भी वॉर प्लानिंग की है तो हमेशा हमने देखा है कि ये फोर्सेस इंडिया के लिए क्रिटिकल हैं। जब तक ये फोर्सेस ईस्टर्न हमारे बॉर्डर के ऊपर नहीं आती, इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर पे नहीं आती, तो इंडिया को जो हल्की सी एज पाकिस्तान के ऊपर है, बहुत बड़ी एज नहीं है, जो हल्की सी एज है पाकिस्तान के ऊपर, वो एंजॉय नहीं कर सकता। तो इस सूरत में जैसे आपने कहा है कि उस पर बहुत टाइम लगेगा और सिलिगुड़ी कॉरिडोर जो है वो बहुत खूबसूरत। इंडिया और बांग्लादेश की दोस्ती पहले जैसी नहीं रही। शेख हसीना के होने की वजह से बांग्लादेश की दोस्ती इंडिया से अब बहुत कम हो गई है। इसकी वजह इंडिया खुद ही है। यहाँ पे जी पाकिस्तान की जानिब से इंडिया को वार्निंग दी जा रही है कि अगर आप लोग पाकिस्तान के साथ सिचुएशन ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है उसको याद रखें, क्योंकि आप लोगों की 4 लाख की फोर्सेस जो नॉर्थ ईस्ट में मौजूद हैं उनको उसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से गुजरना है। यहाँ पे बांग्लादेश की पूरी सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान के लिए है, इंडिया के लिए नहीं है। तो यहाँ पे पाकिस्तान के जो पाकिस्तान की जानिब से इंडिया को ये पैगाम दिया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ की तो तुम सिलीगुड़ी कॉरिडोर से हाथ धो बैठोगे। बांग्लादेश पूरी तरह पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है बांग्लादेश के पास आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। আমি সুমেন, আপনারা দেখছেন সুমেन रिएक्शंस बांग्ला। আমি ভালো আছি, आशा करी सभी ভালো আছে। यहाँ पे जी आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाली वॉर की सिचुएशन को लेके। जिस तरह बॉर्डर लाइन पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है और साथ ही यहाँ पे बांग्लादेश और इंडिया के जो रिलेशंस हैं उसके हवाले से पाकिस्तान मीडिया की जानिब से बात हो रही है कि अब इंडिया और बांग्लादेश की वो दोस्ती नहीं रही, बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो बहुत बेहतर हो रही है और आगे गुर्बतें जो है मज़ीद बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे इंडिया को ये वार्निंग दी जा रही है कि अगर किसी तरह भी आपने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो आप लोगों का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो आप लोगों के हाथ से निकल जाएगा। तो ये चिकन नेक एक काफ़ी बड़ा फंदा है जो इंडिया के लिए इस टाइम एक जो लाल झंडी है वो बन के खड़ा हुआ है। और इंडिया को पाकिस्तान ने ये पैगाम दे दिया है कि बांग्लादेश हमारे साथ खड़ा है और ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दें कि बांग्लादेश इंडिया को सपोर्ट करेगा। यहाँ पे अभी आप लोग साथ पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट शेयर करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, रिपोर्ट को आखिर तक देखें। देन आप लोग से मज़ीद अहम पॉइंट शेयर करने वाले हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को क्लिक करें। तो चलते हैं देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और भारतीय फौज के मूवमेंट के मसाइल जो हैं इनसे डिस्कस करने वाले हैं हम। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भारत के लिए बांग्लादेश का माहौल फ्रेंडली नहीं रहा। अगर इंडिया ने पाकिस्तान से जंग छेड़ी तो बांग्लादेश में सिलीगुड़ी राहदारी निशाना बन सकती है। ढाका हुकूमत ने ट्रांजिट ट्रेड कॉरिडोर मुअत्तल किया तो भारतीय नॉर्थ ईस्टर्न कमांड के 4-4.5 लाख फौजी फंस सकते हैं। ये मंजरनामा भारत के लिए कितना हौलनाक होगा? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। दूसरा, मैं सुनो चैनल का ये जो इनिशिएटिव है इसको अप्रिशिएट करना चाहूंगा, क्योंकि हम ये जो मीडिया पे जो कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन साइड पे जो सीनियर एलिमेंट्स हैं वो हमारी बात सुने और उनको अकल आए कि वो एक बहुत खतरनाक खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे आपने जिक्र किया कि बांग्लादेश की सिचुएशन चेंज हो चुकी है। हसीना वाजिद ने एक इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था कॉरिडोर का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ये जो फोर्सेस हैं जो 7 सिस्टर्स में 4.5 लाख के करीब सोल्जर्स उनके मौजूद हैं, इनको शिफ्ट करने के लिए ईस्टर्न बॉर्डर पे दैट इज हमारे बॉर्डर पे जी। तो इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर पे वो उसके लिए क्रिटिकल था। कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटेजी जो
चंद दहाइयां पहले इंडिया लेके आया था, उसके लिए क्रिटिकल था कि ये फोर्सेस को इमीडिएटली हमारे बॉर्डर के ऊपर अवेलेबल हों। लेकिन अब जबकि सिचुएशन बांग्लादेश में टोटली चेंज हो चुकी है और बांग्लादेश में अब इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश में कुर्बतें बढ़ रही हैं और बांग्लादेश उस तरीके से एक अलाय नहीं है इंडिया का जैसे कि पहले था। तो ये जो आप जिक्र कर रहे हैं सिलिगुरी कॉरिडोर, इसको चिकन नेक भी कहा जाता है। जी। जहां से इन फोर्सेस ने गुजरना है, ये 4.5 लाख फोर्सेस। हमने जब कभी भी वॉर प्लानिंग की है तो हमेशा हमने देखा है कि ये फोर्सेस इंडिया के लिए क्रिटिकल हैं। जब तक ये फोर्सेस ईस्टर्न हमारे बॉर्डर के ऊपर नहीं आती, इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर पे नहीं आती, तो इंडिया को जो हल्की सी एज पाकिस्तान के ऊपर, बहुत बड़ी एज नहीं है, जो हल्की सी एज है पाकिस्तान के ऊपर, वो एंजॉय नहीं कर सकता। तो इस सूरत में जैसे आपने कहा है कि उस पर बहुत टाइम लगेगा और सिलिगुरी कॉरिडोर जो है वो बहुत खूबसूरत, आपने कहा है कि वो उसके गले का फंदा साबित हो सकता है। और उस टाइम में जब मोबिलाइजेशन होती है, उस टाइम में पाकिस्तान जो है वो बहुत कुछ हासिल कर चुका होगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, अगर हम हिंदू इंतहा पसंदी की बात करें तो हिंदुस्तान में अक़लियतों के साथ क्या कुछ हो रहा है हम सब जानते हैं। सिखों के साथ किस तरह का सलूक है, मणिपुर में ईसाइयों के साथ क्या हुआ। अगर हम भारतीय फौज की बात करें तो सिखों ने तो कह दिया कि हम नहीं लड़ेंगे और बाकी जो अक़लियतें हैं वो भी नहीं लड़ेंगी। तो ये जो गरूर करता है भारत अपनी फौज पर, ये कैसे लड़ लेगा पाकिस्तान के साथ? देखिए जन्नत, हमें जो इंडियन सोसाइटी है उसको भी देखना है और इंडियन आर्म फोर्सेस को भी देखना है। इंडियन सोसाइटी जो है वो स्ट्रेटिफाइड है, वहां पे तबकात हैं। हिंदू कम्युनिटी के अपने 4 तबकात हैं, डिवीजन है वहां पर, और उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है। इसके अलावा वहां पे जो अकलियतें हैं, दैट इज सिख हो गए, मुसलमान हो गए, वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत हाई प्रोपोर्शन में है। सिख जो है वो ओवरऑल इंडियन सोसाइटी में 1.86% हैं, जबकि आर्मी में 8% सोल्जर्स जो है वो सिख हैं। और जो मुसलमान हैं वो ओवरऑल 14.2% है इंडिया के, जबकि आर्मी में 3% हैं। ये दोनों। और अगर मैं नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की बात करूं, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की बात करूं, तो उसमें 50% मुसलमान है। तो आप देखें ये जो सिचुएशन अभी बन रही है, मुसलमानों को बुरा भला कहा जा रहा है, मुसलमानों को ये कहा जा रहा है कि ये जो इस्लाम है वो एक टेररिस्ट रिलीजन है, पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है। तो इस एनवायरनमेंट में ना सिख दिल के साथ इंडियन आर्मी के साथ होंगे और ना ही मुसलमान होंगे। तो ये वो सिचुएशन है जिसको इंडिया बहुत अच्छे तरीके से समझता है। बिल्कुल सर, ऐसी बहुत सी वीडियोस भी सामने आ रही हैं कि जो इंडिया में कश्मीरी मुसलमान हैं उनसे जबरदस्ती पूछा जा रहा है कि आप पाकिस्तान का नाम लें, पाकिस्तान के बारे में बात करें, लेकिन वो बात नहीं करना चाहते। वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से इल्हाक करना चाहते हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं कि जो उनका मुसलमानों के साथ रवैया है, तो वो जो अपनी फौज पे गरूर करना, तकब्बुर होना, तो क्या वो मुसलमान भारत के लिए या भारत के दिफा के लिए लड़ेंगे? आप यकीन करें कि मैं बीजेपी को अपने लिए एक फ्रेंडली फोर्स समझता हूं। बीजेपी जो है वो एंटी थीसिस है सेकुलरिज्म के लिए। सेकुलरिज्म जो है वो एक पावर थी, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी इंडिया की, और सबसे ज्यादा जिसने डैमेज किया सेकुलरिज्म को वो बीजेपी ने किया। और बीजेपी प्रो थीसिस है टू नेशन थ्योरी के लिए। टू नेशन थ्योरी जो कि 1971 वॉर में इंदिरा गांधी ने कहा था मैंने बे ऑफ बंगाल में बहा दी है, वो बीजेपी ने अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से उसको रिवाइव किया, उसको दोबारा से जिंदा किया है। तो इन हालात में जबकि जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है इंडिया में, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है इंडिया की, कि इंडिया जो है वो इस तरह की अगर कोई मार्का आजमाई करता है तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, ना सिर्फ हमारी साइड से बल्कि अंदर से भी। जी जनरल साहब, हम लोग चूंकि कुछ टेक्निकल पोजीशंस को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे सिलिगुरी कॉरिडोर की स्पेशली हम बात कर रहे हैं। अब बांग्लादेश में अगर हम करंट पॉलिटिकल सिचुएशन देखें तो वो भारत के लिए उस तरह से साजगार नहीं है जिस तरह से हसीना वाजिद के टाइम में थी। तो कितनी इंपॉर्टेंस होगी इस वक्त बांग्लादेश की, और डिसाइसिव मोमेंट क्रिएट कर सकता है ये पाक भारत अगर जंग होती है तो? आप यकीन करें कि ये जो सिलिगुरी कॉरिडोर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ना सिर्फ इसका लिंकेजेस बांग्लादेश के साथ हैं बल्कि इसके लिंकेजेस चाइना के साथ भी हैं। बिल्कुल। अगर आपको याद हो 2017 में दोकलम एक रीजन है भूटान का, जहां पे कि चाइना और इंडिया का स्टैंड ऑफ हुआ था, और उसके बार बार हम देखते हैं उसके बाद कई दफा यहाँ पे स्कर्मिशेस हो चुकी हैं। तो इसके लिंकेजेस दोनों तरफ से हैं। सिलिगुरी कॉरिडोर जो है ना वो इंडिया के लिए गले का फंदा साबित होगा। अगर ये फोर्सेस जो कि ईस्ट में बैठी हुई हैं
सेवन सिस्टर्स में ये अगर इनकी जो मूवमेंट है वो टाइमली ना हो सके या वो जो है वो उसमें टोटली रुकावट आ जाए, तो ये बहुत बड़ा एक धचका होगा इंडियन आर्मी के लिए, जो कि पाकिस्तान की माइट को फेस कर रहा होगा अपने वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर। अच्छा सर, अगर हम भारत की बात करें तो बहुत सी ऐसी तहरीकें चल रही हैं जो कि एक अलहदा स्टेट चाहती हैं, जैसा कि आपने सेवन सिस्टर्स की बात की, खालिस्तान मूवमेंट भी चल रही है। तो क्या इन हालात में हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ जंग की गलती कर सकता है? देखिए, मैं यहाँ पे इंडिया की वल्नरेबिलिटीज का जिक्र करना चाहूंगा, और ये कम अज कम मैंने जो लिस्ट बनाई है वो 10 के करीब है। कश्मीर इंडिया की बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है। सही। कश्मीर को इंडिया चाहता है कि ये बायलैटरल रहे, लेकिन वो अपनी हरकतों से उसको इंटरनेशनलाइज कर देता है। पंजाब एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है। सिख कम्युनिटी कह रही है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, यहाँ पे जिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर का पॉइंट जो है वो बहुत एक सेंसिटिव पॉइंट है, और इंडिया को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। यही वजह है कि इस वीडियो में भी जो मेजर साहब हैं, रिटायर्ड मेजर, इन्होंने इंडिया को ये समझाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के साथ टक्कर लेने की कोशिश नहीं करिएगा, अदरवाइज़ आप लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो पैदा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है की दोस्ती जो है वो बहुत बेहतर हो गई है और कुर्बतें बहुत बढ़ गई हैं। तो यहाँ पे इंडिया अगर ये समझ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, और इंडिया के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी कि जो फोर्सेस नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में मौजूद हैं, सेवन सिस्टर स्टेट्स में मौजूद हैं, उनको वहाँ से निकालना, मोबिलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे एक बहुत लंबा रास्ता है, सेवन सिस्टर स्टेट्स बहुत बड़ी हैं, तो वहाँ से अपनी जो फोर्सेस हैं उनको निकालना इंडिया के लिए एक बहुत हार्ड टास्क है। ऐसे में इंडिया के लिए ये सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है, लेकिन इंडिया समझने को तैयार नहीं है। अब ऐसा कुछ भी होता है तो बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल के सिलीगुड़ी डोर जो है उसको अटैक करेंगे और उसको अपने कंट्रोल में लेंगे। दूसरी तरफ से चाइना की जो फोर्सेस हैं वो एंटर होंगी, और इंडिया जो है अपना चिकन जो सेवन सिस्टर स्टेट का इलाका है वो खो देगा, हाथ से निकल जाएगा इंडिया के। अब यहाँ पे लेकिन मुझे जो नज़र आ रहे हैं, इंडिया खुद से ही अपने पाँव पे खिलाड़ा मारने में लगा हुआ है। जिस तरह बढ़ चढ़ के पाकिस्तान को धमकियाँ दी जा रही हैं, पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया जा रहा है, और आई नो इंडिया फाइट नहीं कर सकता। जैसे इन्होंने इसमें बात की कि इंडिया की फोर्सेस के अंदर बहुत ज़्यादा, एक तो उनकी फोर्सेस में स्टारवेशन भी है, और बहुत सारे सोल्जर्स ये शिकायत करते हैं कि उनको खाना सी नहीं दिया जाता। खुदकुशियाँ बहुत ज़्यादा फोर्सेस के जो सोल्जर्स हैं वो करते हैं। यहाँ पे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। जब भी जंग की बात होती है बड़ी तादाद में एप्लीकेशंस आ जाती हैं छुट्टी की, तो ऐसे में आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो फोर्सेस क्या ही लड़ेंगी पाकिस्तान और बांग्लादेश से। जबकि अगर बांग्लादेश की फोर्सेस को देखें तो बांग्लादेश की फोर्सेस में वो जज्बा है, वो जुर्रत है। पाकिस्तान की फोर्सेस में देखें तो सेम चीज़ है। तो यहाँ पे इस जज्बे, इस हिम्मत और इस बहादुरी को जो है दबाना, किल करना इंडिया के लिए आसान नहीं है, बहुत मुश्किल हो सकता है। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लोगों का क्या कहना है इस रिपोर्ट में जो भी बातें की गई हैं? आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें, इस चैनल का भी। आई विल सी यू टिल